साथियों, मैं फिर से हाजिर हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त जयंत और आप सुन रहे हैं रेडियो सरजू 89.6 FM बहराइच की धड़कन पर आपका अपना कार्यक्रम आवाज अपन माटी की। इस कार्यक्रम में हम कर रहे हैं परीक्षा पर चर्चा। परीक्षा पर चर्चा की श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अतिथि के रूप में डॉक्टर राम रघुवंश मणि शुक्ल जी। आप सादत इंटर कॉलेज नानपारा में हिंदी के प्रवक्ता हैं और आपसे हमारी बृहद चर्चा चल रही है हिंदी विषय को लेकर। डॉक्टर साहब, उसी श्रृंखला में आपसे प्रश्न है कि इंटरमीडिएट हिंदी की परीक्षा में अच्छी सफलता के लिए पाठ्यक्रम के किन अंगों पर कितना ध्यान देना आवश्यक है? कृपया हमारे श्रोताओं को बताएं, क्योंकि वो बड़े ध्यान से आपका इंटरव्यू सुन रहे हैं। जी, जो साहित्य का भाग है पाठ्यक्रम में, उसका भाग अधिक है और इसलिए उस पर अधिक ध्यान देना भी आवश्यक है। और लगभग 65 अंक का है साहित्य का भाग, तो साहित्य पर अधिक ध्यान देना है। और जैसे मेरा अनुभव है, मैं जब उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करता हूँ तो जो गद्यांश और काव्यांश के नीचे 5-5 प्रश्न आते हैं जिनके उत्तर देने रहते हैं, तो गद्यांश में तो बहुत सीमा तक विद्यार्थी उत्तर दे पाते हैं, लेकिन काव्यांश में स्थिति बहुत निराशाजनक होती है। जबकि गद्यांश और काव्यांश के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर उसी गद्यांश और काव्यांश में निहित होते हैं। परीक्षार्थी को उसी को पढ़कर उत्तर देना रहता है, लेकिन संदर्भ तक भी गलत हो जाता है, मैंने देखा है काव्यांश में, और बहुत त्रुटियां होती हैं। तो इसलिए जो गद्यांश और काव्यांश पर आधारित प्रश्न है, इसके अतिरिक्त जो लेखकों और कवियों का जीवन परिचय है, इसके अलावा जो कहानियाँ हैं, कहानियों पर 3-4 तरह के प्रश्न आते हैं। जैसे कहानियों का कहानी कला के आधार पर मूल्यांकन करना, कहानी के विशिष्ट पात्र या कहानी के नायक या उसके सबसे महत्वपूर्ण पात्र का चरित्र चित्रण करना, या कहानी का उद्देश्य लिखना। तो इस तरह से कहानियों पर जो प्रश्न आते हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। कहानियों पर अधिकतर प्रश्न हमने देखा है कि परीक्षार्थी अच्छे ढंग से देते हैं, क्योंकि कहानियाँ उनकी समझ में आ जाती हैं। और खंडकाव्य जो है, जिसकी पुस्तक नहीं मिलती है, प्राय अध्यापक के ही बल पर उसकी पढ़ाई रहती है, जो श्रवण कुमार खंडकाव्य है, तो श्रवण कुमार खंडकाव्य से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, जैसे श्रवण कुमार और दशरथ का चरित्र चित्रण आएगा, या किसी भी एक विशेष सर्ग का, किसी एक सर्ग का या एक से अधिक सर्ग का सारांश आ सकता है। संस्कृत में जो गद्य है और संस्कृत के श्लोक वाले पाठ हैं, दोनों को बहुत ध्यान से पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि दोनों के जो अंश होते हैं उनकी व्याख्या नहीं आती परीक्षा में। परीक्षार्थियों को समझना चाहिए, उनका अनुवाद आता है हिंदी में। तो अनुवाद का मतलब यह है कि ज्यों का त्यों, जैसे संस्कृत में गद्य में एक एक पंक्ति है, बिल्कुल वैसे ही उसका अनुवाद हिंदी में होना चाहिए और ऐसे संस्कृत में होना चाहिए। तो उसमें यह नहीं कि आप भाव समझा दीजिए, वो समझाने के लिए समझाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि ज्यों का त्यों अनुवाद उसका करना रहता है। तो वो भी बहुत ध्यान देना है। तो कुल मिलाकर जो साहित्य का भाग है उस पर ज़्यादा समय देना है विद्यार्थियों को, और जो व्याकरण का हिस्सा है उस पर कम समय देना है, लेकिन उसको बहुत ठीक से तैयार कर लेना है, क्योंकि 1-2 नंबर के ऐसे सारे प्रश्न आते हैं, 2-1 नंबर के, जिसमें निबंध और जो ये है काव्य सौंदर्य का तत्व, रस अलंकार छंद, इनको छोड़कर तो अन्य जो प्रश्न होते हैं वो 1-1, 2-2 नंबर के आते हैं और बिल्कुल वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो उसको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए, रट लेना चाहिए। बहुत सारी चीज़ उसमें रटने लायक ही हैं, तो उसमें कम समय लगता है। लेकिन जो साहित्य का हिस्सा है उसमें ज़्यादा समय विद्यार्थियों को देना चाहिए, और इसी प्रकार वो अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, डॉक्टर साहब ने बताया कि साहित्य पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब जी? तो उस हिस्से को हम ज़्यादा ध्यान से पढ़ें और बार बार पढ़ें, लिख कर पढ़ें, तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसे आत्मसात कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा चलती रहेगी, हम आपसे और भी बातें करेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा, क्योंकि डॉक्टर राम रघुवंश मणि जी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ।